नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा क्लास 6 मैथ में पाठ 10 लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक के अंतर्गत हम सभी क्या क्या सीखते हैं एक बार देख लेते हैं। इसमें हम ये अपवर्तक क्या है। कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। संख्या 2 है, इसके अपवर्तक 1 2, 6 का अपवर्तक 1 2 3 6, 15 का अपवर्तक 1 3 5 15। तो किसी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटी है, मतलब वे सभी संख्याएं अपवर्तक हैं जिससे वह कट जाती है। और कोई भी संख्या स्वयं और एक से कटती है, कुछ और भी संख्या से कटती है। अपवर्तक निश्चित होते हैं, बहुत सारे नहीं होते। 2 के अपवर्तक देखिए 2 ही है। 6 का अपवर्तक 1 2 3 6 4 है। 15 का अपवर्तक देखिए 1 3 5 15 4 है। तो हम देखते हैं कि एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है और प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है। किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है और किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। अपवर्त क्या है? अपवर्त मतलब किसी संख्या का पहाड़ा ले लीजिए। 2 का अपवर्त 2 का पहाड़ा अनंत होता है। 2 4 6 8 10 इत्यादि। 4 गुणे 5 बराबर 20। तो 4 5 अपवर्तक है और 20 गुणज है। इस पाठ में आगे है कि जैसे 1 का अपवर्त 1 2 3 इत्यादि, 7 का अपवर्त 7 का पहाड़ा 7 14 21 इत्यादि, 8 का अपवर्त 8 का पहाड़ा 8 16 24 इत्यादि। हम देखते हैं कि कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होती है और किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या असीमित होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त्य है। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या 1 2 3 इत्यादि से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। संपूर्ण संख्या जैसे आप देखिए 6 और 28 के सभी अपवर्तकों का योगफल क्रमशः 6 और 28 का 2 गुना है। वह संख्या जिससे सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का दुगुना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। अतः 6 और 28 संपूर्ण संख्याएं हैं। अभ्यास 10A में पहला सवाल यहाँ है और इधर 2 3 4 5 6 छठवां भरने वाला है। अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तक 1 और स्वयं वह संख्या ही होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 3 5 7 11 इत्यादि। और कुछ संख्याएं 4 6 8 9 10 इत्यादि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्या 1 का एक ही अपवर्तक है, अतः 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य है। तो ऐसी संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से पूरी विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूरी विभाजित होती है भाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य गुणनखंड।
किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, परंतु गुणनखंडों का कुछ क्रम कुछ भी हो सकता है। ये सब इस पाठ में दिया है। अभ्यास 10B में ये प्रश्न है। ये पहला, दूसरा, तीसरा देखिए, चौथा, 5, 6, पुलिस में ये 10वां प्रश्न है। इधर है अपवर्तक, समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। दो या दो से अधिक दी गई जो संख्याओं के सार्व अपवर्तकों में सबसे बड़ा सार्व अपवर्तक दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ऐसी दो संख्याएं जिनका महसय 1 हो सअभाज्य कोप्राइम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर दिया है सअभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। सअभाज्य संख्याओं का महसय सदैव 1 होता है। सामान्यतः संख्याओं का महसय या तो सभी संख्याओं से छोटा होता है अथवा उनमें से सबसे छोटी संख्या के बराबर होती है। महसय गुणनखंड विधि से इस प्रकार निकालते हैं, लेकिन सबसे अच्छा भाग विधि होता है। भाग विधि से महसय निकालना सबसे आसान है। इस प्रकार 671, 781, 1441 का महसय ऐसे निकाला गया है। 11 आ गया। ये प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड से महसय निकालना, भाग विधि से महसय निकालना। महसय भाग विधि से आसान है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं इसमें। ये इस प्रकार के प्रश्न हैं। ये प्रश्न है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। भाग विधि से लसय लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। जैसे 56, 70, 84 का लघुत्तम समापवर्त भाग विधि से निकालिए। ये 2 × 2 × 7 × 2 × 5 × 3 840। ये सबसे आसान विधि है। लसय निकालने का भाग विधि सबसे आसान विधि है। 16, 32, 64 का लसय ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से इसका लसय 64 आया। ये सबसे आसान विधि है। अभ्यास 10D 4 प्रश्न यहाँ है और 5, 6, 7, 8, 9 इधर है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। दो संख्याओं के महसय और लसय में संबंध। ये संबंध है। दो संख्याओं की स्थिति में महसय गुणे लसय बराबर प्रथम संख्या और गुणे द्वितीय संख्या। इस प्रकार के प्रश्न है इसमें। यह अभ्यास 10E है। इसमें भी इस प्रकार के प्रश्न हैं। महसय लसय पर आधारित समस्याओं का हल है। ये क्लास 6 मैथ में महसय लसय के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न हम लोग सीखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। महसय लसय से इबारती प्रश्न भी हम लोग लगा लेते हैं। इस बहुत यूजफुल है। इस प्रकार के प्रश्न हैं। इस इकाई में हमने क्या सीखा ये दिया है और कुछ जितने अभ्यास थे उसके ये उत्तरमाला दिए गए हैं। तो इस पाठ में सबसे ज़्यादा बच्चों को जान लेना ज़रूरी है। अपवर्तक क्या है, अपवर्त क्या है, महसय निकालना, लसय निकालना,
कुछ इबारती प्रश्न और मैसा लैसा में क्या संबंध है। दो संख्याओं को लें तो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मैसा गुणे लैसा। बस इतना ही इसमें बच्चों को जानना चाहिए। ओके, थैंक यू।